हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो फ्रेंड्स, फाइनली सितंबर आ चुका है, यानी कि आपके फॉर्म फिलअप का डेट भी अब जल्द ही आने वाला है। और उससे पहले सर्कुलर आएगा, जो कि मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी जैसे ही सर्कुलर आएगा। और उसके साथ ही साथ दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने इस फॉर्म के बारे में समझाया था आपको, कब से कब तक का डेट रहेगा, सारे डिटेल्स मैंने बताया था क्योंकि आप सभी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। ठीक है, और उसमें मैंने ये बताया था कि अगर आप चाहते हो तो मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे भी एक वीडियो बना दूँ, क्योंकि वो वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा था और आप पूरे वीडियोस देखते नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब करते नहीं हो, बट आपके डॉट्स सॉल्व हो गए, उतना से आपको मतलब रहता है, इसलिए मैंने वीडियो को लंबा किया नहीं। तो मैंने उस वीडियो में पूछा था कि क्या आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वीडियो चाहते हो, तो बहुत सारे बच्चों ने यस में कमेंट किया था। तो बस उन्हीं के कहने पे ये वीडियो है, क्योंकि आपका एक कमेंट भी मेरे लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और आपने कह दिया तो मतलब मुझे बनाना पड़ेगा तो पड़ेगा। ठीक है, तो फटाफट से अगर आप अभी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सितंबर आ चुका है और सीबीएसई कभी भी इस तरीका का जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो सर्कुलर सबसे पहले ये आउट करेगी, इसके बारे में इंफॉर्मेशन होगा और उसके बाद इस सर्कुलर को जब आप आगे बढ़ाते हो तो यहाँ पे आपको जिस तरीके से लास्ट ईयर का डेट दिख रहा है, तो इस तरीके से सीबीएसई इस ईयर का भी डेट वगैरह सब कुछ ऐसे ही देगी और डेट भी बिल्कुल सेम रहने वाला है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो सितंबर में लास्ट ईयर भी ये प्रोसेस स्टार्ट हो चुका था, जो कि अक्टूबर तक चला था और सितंबर आपका आ चुका है। तो पहले फॉर्म फिलअप से पहले ये सर्कुलर आता है और उससे पहले यहाँ पे हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे काफी परेशान है कि दीदी हम किस कैटेगरी से फॉर्म फिलअप करेंगे, कैसे फिलअप करेंगे, और बहुत सारे बच्चों का सवाल था सिलेबस कैसे मिलेगा, एडमिट कार्ड कहाँ से मिलेगा, और भी बहुत सारे आपके सवाल। ठीक है, तो मैं पर्सनली हर एक को कमेंट नहीं कर पाती हूँ, इसका कर पाती हूँ उसको कर देती हूँ, जिनका नहीं कर पाती हूँ आप सभी को पता है वीडियो के थ्रू करती हूँ। ठीक है, जिनके भी कमेंट का आंसर मैं नहीं कर पाई हूँ वीडियो देख लेना, आप सभी कमेंट का आंसर आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, तो गाइज एटलीस्ट लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर प्लीज कर देना, कोई भी बच्चों से ये फॉर्म मिस आउट ना हो। बिकॉज बहुत सारे बच्चे जब फॉर्म का डेट वगैरह ओवर हो जाता है तब आके कमेंट करते हैं कि दीदी मुझे तो पता ही नहीं चला, मेरी तबीयत खराब थी, ऐसे ऐसे मतलब उनके कहना होता है। मैं चाहती हूँ कि आप शेयर करो ताकि वीडियो उन तक पहुंचे और उन्हें इन्फॉर्मेशन मिले कि अब सितंबर आ चुका है और कभी भी आपका फॉर्म यहाँ पे फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो चैनल को गाइज जितना जल्दी हो सके उतना सब्सक्राइब कर लो ताकि एक छोटा से छोटा इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। इतना डिटेल में सर्कुलर शायद ही कोई आपको यूट्यूब पे समझाता होगा, कोई अगर समझाता है तो प्लीज़ मुझे भी बताना, बट मुझे ऐसा लगता नहीं है, और कोई है तो बहुत अच्छी बात है। स्टूडेंट्स का डाउट हमेशा क्लियर ही करना चाहिए। चलो यहाँ पे समझते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैं आपकी मदद करती हूँ, आप भी थोड़ा सा अपना सपोर्ट सब्सक्राइब करके शो कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सारे सब्जेक्ट का। तो बहुत सारे बच्चे, मतलब कि यहाँ पे कितना कमेंट का अगर मैं एग्जैक्टली काउंट करके आपको बताऊं तो 15 से 20 कमेंट तो सिर्फ इस चीज़ को लेकर थे कि मैम क्या हम सारे सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन दे सकते हैं, मुझे सारे सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन देना है। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे होंगे ऐसे जिनको सारे सब्जेक्ट का देना है, वो उनकी चॉइस है। ठीक है, आपकी चॉइस है कि आप एक सब्जेक्ट में दो, बट यहाँ पे आप समझोगे कि जो भी बच्चे सारे सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन देना चाहते हैं तो वो अब क्या करेंगे। तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज दिया हुआ है, फुल सब्जेक्ट 5 to 6 सब्जेक्ट, जो भी स्टूडेंट 5 से 6 सब्जेक्ट लेते हैं उनके लिए। ठीक है, और ये किसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो फॉर क्लास 12। 10 की भी हम बात करेंगे बट पहले हम क्लास 12 की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक करके समझेंगे और यहाँ पे 2024 लिखा हुआ उसको 2025 समझेंगे। ठीक है, मैं एक बार साफ साफ बता देती हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो कि ये जो आपका सर्कुलर आप देख रहे हो ये 2024 में आया था। और वीडियो मैं क्यों बना रही हूँ, क्योंकि ये 2024 का है, 25 का आया नहीं है, क्योंकि आप सभी का ये कहना था। यहाँ पे आप कमेंट देख सकते हो, यस में ही कमेंट आया था बहुत सारे बच्चों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जानने के लिए। क्लियर है मैंने ये वीडियो क्यों बना रही हूँ, चलो अब समझते हैं। यहाँ पे देखेंगे आपका ए में क्या लिखा हुआ है। ए में लिखा हुआ है कि ऐसे जो भी स्टूडेंट है जिनके ईआर आए हैं, एसेंशियल रिपीट आए हैं क्लास 12 के एग्जामिनेशन में, तो उन्हें यहाँ पे सारे सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन देना होगा। तो ये तो कॉमन सी बात है कि जो सारे सब्जेक्ट में फेल हो चुका है तो उनको सारे सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन देना ही होगा। अब बहुत सारे बच्चे मेरे पास बहुत ही पहले के सेशन वाले यहाँ पे ये कमेंट कर रहे थे कि हम इस सेशन के हैं तो हम अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2019 को आप काट दोगे और इसमें 2024 ऐड कर दोगे, तो इतने ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं वो सारे सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन फिर से दे सकते हैं। ठीक है, जिनके भी रिजल्ट में फेल या फिर एसेंशियल रिपीट आया था। अब नेक्स्ट देखते हैं, सी में आपका लिखा हुआ है कि ऐसे स्टूडेंट जो रेगुलर स्टूडेंट रहे हैं, ठीक है, और इनको रोल नंबर भी अलॉट किया गया था एग्जामिनेशन के लिए, बट वो एग्जामिनेशन में अपीयर नहीं हो पाए, उनका रीज़न रहा मेडिकल रीज़न हो सकता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बोर्ड एग्जाम के टाइम पे उनका तबियत खराब हो जाता है या फिर कुछ भी हो सकता है उनके साथ। ठीक है, या फिर शॉर्टेज ऑफ अटेंडेंस के स्कूल गए ही नहीं है बट वो रेगुलर स्टूडेंट है, तो वो सारे बच्चे भी एग्जामिनेशन दे सकते हैं 2025 में, लेकिन सारे सब्जेक्ट का। ठीक है, ये कंडीशन सीबीएसई ने इसलिए बताया क्योंकि ऐसे बच्चे होते हैं। और अगर आप ऐसे नहीं हो, डायरेक्टली आप जानना चाहते हो तो वीडियो को प्लीज स्किप कर देना और जहां पे आप देखना चाहते हो जिस पॉइंट को वो देख लेना। ठीक है,
क्योंकि इस वक्त आपका टाइम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको अपने एग्जाम की प्रिपरेशन भी करनी है, इसलिए वीडियो स्किप करके देख लेना जहाँ पे जो पॉइंट आपको समझना होगा। डी देख लेते हैं हम। डी में आपका लिखा हुआ है स्टूडेंट हु हैव प्लेस्ड इन कंपार्टमेंट इन वन सब्जेक्ट मे ऑप्ट फॉर अपीयरिंग फॉर 5 to 6 सब्जेक्ट इन विच ही सी अपीयर्ड इन बोर्ड एग्जामिनेशन 2025। देखो अब वही बच्चों का बात आ गया जिस बच्चे की मैं बात कर रही थी अभी, जो बच्चे कमेंट करते हैं कि दीदी मेरे सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आया है तो क्या मैं सारे सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन दे सकती हूँ। यहाँ पे भी सीबीएसई ने ये चीज़ को मेंशन किया है ना कि अगर आपका एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आया है और 5 से 6 सब्जेक्ट में आप अपीयर होना चाहते हो, ठीक है, तो आप इस कैटेगरी से अप्लाई करोगे। सच कैंडिडेट शुड सेलेक्ट हिज कैटेगरी, हर कैटेगरी एज एसेंशियल रिपीट वाइल अप्लाइंग ऑनलाइन। जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करोगे तो एसेंशियल रिपीट की कैटेगरी से आपको फॉर्म फिलअप करना होगा, भले ही आपका एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट क्यों ना आया हो, सारे सब्जेक्ट में आप पास हो, बट अगर आप यहाँ पे फॉर्म को फिल करना चाहते हो सारे सब्जेक्ट के लिए तो आपको ईआर या फिर फेलुअर कैटेगरी से फॉर्म फिलअप करना होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे कंपार्टमेंट की बात करते हैं, जो बच्चों का कंपार्टमेंट आया था, ठीक है, स्टूडेंट जिनका रिजल्ट डिक्लेयर किया गया एज कंपार्टमेंट इन बोर्ड एग्जाम, जो आपका मेन एग्जाम है वहाँ पे कंपार्टमेंट डिक्लेयर किया गया और उसके बाद फिर सप्लीमेंट्री में भी आपका कंपार्टमेंट आ गया, ठीक है। तो वैसे स्टूडेंट कैन अप्लाई ओनली इन द सब्जेक्ट इन विच ही हैज बीन प्लेस्ड इन द कंपार्टमेंट। तो वो सारे बच्चे वही सब्जेक्ट में एग्जामिनेशन देंगे जिस सब्जेक्ट के एग्जामिनेशन में वो बैठे थे, प्लेस किए गए थे। समझ आ गया। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि कंपार्टमेंट की कैटेगरी से कौन से बच्चे फॉर्म को फिलअप करेंगे। तो वही बच्चे उस कंपार्टमेंट कैटेगरी से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं जिनकी तो पहले बोर्ड में जो आपका मेन वाला एग्जामिनेशन है वहाँ कंपार्टमेंट आया, उसके बाद फिर आपने सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन दिया, वहाँ पे भी आपका कंपार्टमेंट आ गया। तो उसके बाद फिर आप क्या करोगे, आपको उसी सब्जेक्ट में एग्जामिनेशन देना है तो आप अपनी कैटेगरी क्या चूज करोगे, कंपार्टमेंट की कैटेगरी, ठीक है। अब बात करते हैं इंप्रूवमेंट की। तो यहाँ पे देखेंगे इंप्रूवमेंट का मतलब, देखो फ्रेंड्स सिंपल आप समझ लो कि जो भी बच्चे पास हो चुके हैं ना, सिर्फ और सिर्फ वही अपने मार्क्स को इंप्रूव करने के लिए एग्जामिनेशन दे सकते हैं। जब आप किसी सब्जेक्ट में पास ही नहीं हो तो आप उसको इंप्रूव कहाँ से करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे समझेंगे, ओनली सच स्टूडेंट हु हैव पास्ड द एग्जामिनेशन ऑफ बोर्ड एग्जाम इन 2023, इसको आप 2024 कर लेंगे, कैन अप्लाई फॉर इंप्रूविंग हिज परफॉर्मेंस इन वन और मोर सब्जेक्ट। तो एक या एक से ज्यादा सब्जेक्ट के लिए आप इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और she should have appeared in the same subject in examination held 2025। 2024 में जो आपने एग्जामिनेशन दिया है वही सारे सब्जेक्ट में से कोई ऐसे सब्जेक्ट होंगे जिसके आप मार्क्स इंप्रूव करने चाहते हो, उसके अलावा कोई अदर सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो यार, बहुत सारे बच्चे एक एडिशनल सब्जेक्ट चूज करना चाहते हैं। तो एडिशनल सब्जेक्ट मतलब कोई अलग सब्जेक्ट आप लेना चाहते हो, बाहरी सब्जेक्ट लेना चाहते हो, तो फिर क्या होगा, स्टूडेंट हु हैव पास्ड बोर्ड एग्जामिनेशन कैन अप्लाई फॉर एडिशनल सब्जेक्ट फ्रॉम द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट enclosed within 2 years of passing the examination। स्टूडेंट हु हैव पास्ड इन 2024-23। तो यहाँ पे देखो 2023-24 लिखा हुआ, 2024 और 25 लिखा हुआ रहेगा कि वो स्टूडेंट जो अपने बोर्ड एग्जाम में पास हो चुके हैं, उनका एग्जाम मतलब रिजल्ट में पास लिखा चुका है, तो वो बच्चे एडिशनल सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट कैन नॉट अप्लाई फॉर अ सब्जेक्ट इन्वॉल्विंग प्रैक्टिकल वर्क। तो वैसे सब्जेक्ट जिनमें प्रैक्टिकल आता है, ठीक है, इसमें प्रैक्टिकल आता है, वो सब्जेक्ट आप चूज नहीं कर सकते हो एज अ एडिशनल सब्जेक्ट। आप वही सब्जेक्ट चूज कर सकते हो जिसमें प्रैक्टिकल नहीं देना हो, सिर्फ वो सब्जेक्ट हो, ठीक है। स्टूडेंट इज अलाउड टू टेक सब्जेक्ट हैविंग प्रोजेक्ट कंपोनेंट, ओके। अब यहाँ पे नोट जब भी लिखा रहे ऑलवेज आपको पढ़ना चाहिए। नोट 1 में क्या लिखा हुआ है, वैसे स्टूडेंट जो इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई करेंगे वो एडिशनल सब्जेक्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, वाइस वर्सा, कि अगर आप एडिशनल सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप इंप्रूवमेंट के लिए किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, दोनों में से कोई एक ही आप अप्लाई कर सकते हो। नोट 2 यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ओनली दोज स्टूडेंट हु हैव बीन declared pass can apply for improvement of performance or additional subject to be fulfilled of the other conditions। देख लो, जो भी बच्चे का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया पास, सिर्फ और सिर्फ वही बच्चे इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आपके एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल होंगे, तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म देखो फ्रेंड्स, पूरा प्रोसेस आपका ऑनलाइन रहेगा। बहुत सारे बच्चे सिलेबस के बारे में पूछ रहे हैं, दीदी सिलेबस क्या रहेगा। देखो यहाँ पे सिलेबस जो फ्रेंड्स, जो आपका 2025 वाले बच्चे फॉलो कर रहे हो ना, 2025 से 26, वही सिलेबस आपको फॉलो करना होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो चूजिंग सब्जेक्ट में, तो आप किस सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन देने वाले हो वो आपको ऑटो जनरेट होकर सिस्टम में आ जाएगा। एप्लीकेंट विल बी एबल टू अप्लाई ओनली फॉर द सब्जेक्ट दैट आर ऑटो जनरेटेड इन द सिस्टम। तो जो बच्चे 2024 में 2025 में जो उन्होंने मेन बोर्ड एग्जाम के दौरान एग्जामिनेशन दिया था, फर्स्ट टाइम अपीयर हुआ था, तो उन बच्चों का जो डिटेल्स है ना वो ऑटो जनरेट होकर आ जाएगा कि आपको इस सब्जेक्ट में एग्जामिनेशन देना है इस कैटेगरी के अंदर, ठीक है।
आपको एक न्यू रोल नंबर प्रोवाइड किया जाएगा। जिन भी बच्चे का न्यू रोल नंबर प्रोवाइड नहीं किया जाता है तो उनको प्रीवियस ईयर रोल नंबर से काम चलाना पड़ता है। एग्जामिनेशन सेंटर वगैरह जहाँ भी आप चाहोगे वहाँ आपका सेंटर जा सकता है। बहुत सारे बच्चे वो सिटी में नहीं रहते, जहाँ वो बोर्ड एग्जाम के टाइम पे थे वो सिटी वगैरह चेंज हो जाता है उनका, तो इसके लिए ऑप्शन होता है आपका ऑनलाइन में। आपका सारा एड्रेस वगैरह सही होना चाहिए। फ़ी पेमेंट यहाँ पे 300 लग रहा है आपका फॉर्म फ़ी का, और यहाँ पे 150 रुपये लग रहा है मार्क्स कैरी फॉरवर्ड करने का प्रैक्टिकल था। तो यहाँ पे आपको टोटल 450 लग जाएगा पूरे पैसे, ठीक है, एक फॉर्म को फिल करने में। तो जो बच्चे स्कूल से अपने फॉर्म को फिलअप करवाने का सोच रहे हैं, तो मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया था, ठीक है, और जिसमें मैंने कंफर्म किया था कि अगर आप स्कूल से फॉर्म फिलअप करवाने का सोच रहे हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि मैम हम स्कूल से ही फॉर्म फिल करेंगे, क्योंकि मेरे स्कूल वाले बोल रहे कि हम ही आपका फॉर्म फिलअप करेंगे। जो मैंने उस वीडियो में कहा था, एक बार आप उसको देख लेना और समझ लेना, और अपने स्कूल से ये क्वेश्चन जरूर कर लेना। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। फोटो वगैरह का साइज़ दिया हुआ है, फोटो आपका यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है जो मैं आपको आगे बता दूंगी। फोटो का केबी देख लो, 40 केबी से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए आपका। देखो आपको मार्कशीट वगैरह एकदम नहीं, जो भी बच्चे कंपार्टमेंट का एग्जामिनेशन देने वाले हैं तो उनको एक फ्रेश न्यू मार्कशीट अच्छा खासा बना के दिया जाएगा, सुंदर सा, ठीक है। तो मार्कशीट वगैरह का टेंशन नहीं, उसमें सारे सब्जेक्ट आपके मेंशन होंगे। तो जैसे ही आपका न्यू वाला सर्कुलर आएगा ना, उसको मैं पूरा डिटेल और अच्छे से समझा दूंगी। एडमिट कार्ड आपका ऑनलाइन ही आएगा। तो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि कहाँ से एडमिट कार्ड मिलेगा, तो फॉर्म फिलअप जब आप ऑनलाइन करोगे तो आपका एडमिट कार्ड भी ऑनलाइन आएगा। यहाँ पे वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, cbsc.nic.in पे आएगा, ठीक है। और मार्कशीट जो आप एड्रेस डालोगे उस एड्रेस पे आपके मार्कशीट आ जाएंगे, वरना फिर आपकी जो रीजनल ऑफिस है वहाँ से आप अपने मार्कशीट को कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आगे हम जब बढ़ते हैं तो ये सारा मैंने आपको समझा दिया ऑलरेडी। यहाँ पे देख लो आप भी, यहाँ पे कि अगर आपसे कोई भी डिटेल गलत पाया जाता है तो आपका एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं किया जाएगा। तो सारा डिटेल बिल्कुल सही से भरना, खुद से भर रहे हो आप फॉर्म को तो प्लीज़ ध्यान से और अच्छे से सोच समझ के भरेंगे, ठीक है। फोटो आपका कलर ही होना चाहिए, फुल कलर यहाँ पे लिखा हुआ है, फुल कलर का फोटो होना चाहिए, हाई क्वालिटी का होना चाहिए, और लास्ट 6 मंथ का ही फोटो होना चाहिए। सीबीएसई का गाइडलाइन है जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। फी जो मैंने बताया वही यहाँ पे सेम लिखा हुआ भी है, जो कि आप देख सकते हो, ठीक है। और लेट फी यहाँ पे 2000 है, तो किसी भी बच्चे को भरना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं वीडियो से अप टू डेट आपको रखूंगी कि कब आपका फॉर्म आ रहा है, कब जा रहा है, सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो तो अब क्लास 10 का फटाफट से देख लेते हैं। ज़्यादा कुछ उसमें अंतर रहता नहीं है, बट क्लास 10 के बच्चे वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए इंपॉर्टेंट होता है, उनका सर्कुलर एक अलग से आता है तो उसमें आखिर क्या है, ठीक है, उसको भी देख लेते हैं। देखो ये जो नोटिस आता है आपका, सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म बाय प्राइवेट कैंडिडेट फॉर क्लास 10 एग्जामिनेशन 2025, तो ये क्लास 10 वाले बच्चों के लिए है, ठीक है। तो वो वही सारी इन्फॉर्मेशन इसमें भी लिखे हुए रहते हैं। तो हम डायरेक्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे आते हैं, तो इसमें भी सारा कुछ सेम है। आप देख सकते हो कि जो भी बच्चे एसेंशियल रिपीट आया है जिस भी बच्चे का, तो वो सारे सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन देंगे, ईयर वही मेंशन किया हुआ है, तो फिर से रिपीट करके आपके टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कंपार्टमेंट में भी लिखा हुआ है कि जिस भी सब्जेक्ट में आपका कंपार्टमेंट आया है आप उसी सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट दे सकते हो, उसके अलावा कोई दूसरे सब्जेक्ट में नहीं दे सकते हो। पता नहीं ऐसा क्यों लिखा हुआ है, बट किस दूसरे सब्जेक्ट में बच्चा क्यों ही देना चाहेगा कंपार्टमेंट, है ना। आप देख सकते हो सारा का सारा डिटेल बिल्कुल सेम है, कुछ चीज़ का भी अंतर नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए मैं रिपीट करके आपका टाइम को वेस्ट नहीं करती हूँ। नोट वगैरह में भी सारा डिटेल आपका बिल्कुल सेम लिखा हुआ है, और यहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन और सिलेबस, यहाँ पे आपका लिंक दिया हुआ है क्लास 10 के लिए कि क्या लिंक है। इस लिंक पे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपका सिलेबस आ जाएगा न्यू वाला। तो न्यू वाला जो सर्कुलर अभी आएगा ना, सीबीएसई जो न्यू सर्कुलर अभी आउट करेगी, कुछ ही समय में करने वाली है, ज़्यादा टाइम नहीं है, तो जैसे ही वो सर्कुलर आउट करेगी ना, तो वहाँ पे मैं लिंक आपको पोस्ट कर दूंगी, ठीक है, मेरे कम्युनिटी पोस्ट में मैं पोस्ट कर दूंगी उस लिंक को, तो वहाँ से जाके आप सिलेबस एक बार प्लीज़ ज़रूर देख लेना क्लास 10, ठीक है। और यहाँ पे भी सेम लिखा हुआ है कि आपका यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो ऑटो जनरेट होके आ जाएगा। न्यू रोल नंबर यहाँ पे क्लास 10 के बच्चे उन्हें भी दिया जाएगा। एग्जामिनेशन सेंटर जहाँ भरना चाहो वहाँ भर सकते हो, ठीक है। और मार्कशीट वगैरह भी आपको न्यू मिलेगा, क्लास 10 को भी बिल्कुल न्यू मार्कशीट मिलेगा। यहाँ पे एडमिट कार्ड आपको ऑनलाइन मिल जाएगा cbsc.nic.in पे, ठीक है। ओरिजिनल मार्कशीट आपको, तो ये सारा इन्फॉर्मेशन मैंने अभी अभी बताया है, तो वीडियो को फालतू का लंबा नहीं करते हैं, ठीक है। सो आई होप कि ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल गया होगा। क्लास 10 एंड 12 के लिए अलग से आता जरूर है, बट यहाँ पे आप एंड में भी देखोगे ना, तो डेट वहाँ पे भी 18 था और यहाँ पे भी 18 to 16 है, सारा चीज़ सेम है, बट अलग से एक दिया जाता है क्लास 10 और 12 दोनों के लिए, ठीक है। तो थोड़ा बहुत का अंतर होता है, जो कि मैंने ऑलरेडी 1-2 वीडियो बनाया था उसमें मैंने समझा दिया था, तो वही सब रिपीट नहीं करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो फटाफट से प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब कुछ ही दिनों में सीबीएसई इस सर्कुलर को, जो आपका 2025 वाला सर्कुलर है, उसको आउट करने वाली है कुछ ही दिनों में, क्योंकि आप जान रहे हो क्योंकि
जो आपके रेगुलर वाले स्टूडेंट हैं उनका LOC वाला का फॉर्म आ चुका है लिस्ट ऑफ कैंडिडेट के लिए, तो उसका 1 वीक के अराउंड यहाँ पे 2025 में जो प्राइवेट कैंडिडेट है उनका सर्कुलर भी आ जाता है। तो 27 को उनका शायद आया था या 28 को, एग्जैक्ट डेट मुझे नहीं याद है, तब आया था LOC के लिए। तो उसके बाद आप उम्मीद रखो कि अब आपका कभी भी आ सकता है, जैसे ही आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगी, टेंशन मत लेना। सो आप सभी फ्रेंड्स एक काम करिए, अब वीडियो देखने के बाद फटाफट से पढ़ाई करने में लग जाइए। टाइम अब आपके पास है नहीं, 3-4 महीने का टाइम है, फिर एग्जामिनेशन देके क्लियर कर लेना है। इस बार करना है ना तो करना है, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, कोई डाउट है तो कमेंट कर देना।